ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल हमने डिस्कस किया था, इसके पहले भी डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आज हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसका सबसे डायरेक्टली इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस प्लस में आई ऑफ एम ए स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ एम डी या फिर एम ए, जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, मैं यहाँ पे ए कंसिडर कर लेता हूँ, एम ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। आज हम इसे प्रूव करने वाले हैं और इसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रोटेशनल मोशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दो थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं, इनमें से ही आते हैं, और साथ ही साथ में बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। एंट्रेंस में तो एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से रहता ही रहता है। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है ये आपको किताब में मिल जाएगा। दो स्टेटमेंट का सम है और एक स्टेटमेंट सेंटर में से पास हो रहा है, एक स्टेटमेंट कहीं पे दूर पे बनाया हुआ है, उसका डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, और इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा इसको, जैसे कि, और एक बात ध्यान में रखो, ये जो थ्योरम है ये 1D 2D 3D कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो परपेंडिकुलर तरह के, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन दो ही जो हम डिस्कस करेंगे। सपोज टू बी मैं कोई भी एक बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोई भी एक बॉडी, सपोज यहाँ से कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे मान लो एक बॉडी है, एनी शेप, ये एक बॉडी है मेरी। ठीक है, इस बॉडी में से मैं क्या करूँगा, एक होता है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक होता है यहाँ पे कलर चेंज। ठीक है, तो यहाँ होता है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और यहाँ से मैं एक इसका एक्सिस पास करूँगा। ठीक है, अब मान लो सेंटर ऑफ मास से ये पास हुई है। ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ मास। नाउ लिसन केयरफुली, ये उसका हो गया सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करने वाली, हम इसे आई सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। और दूसरी एक्सिस में कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे एक दूसरी एक्सिस मुझे कंसिडर करना है, दैट इज माय ब्लू कलर। ठीक है, ओके। तो दूसरी एक्सिस यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक दूसरी एक्सिस है, इसको हम नाम देंगे आई। ये आई एक्सिस है। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहले ये दो कंडीशन है, क्योंकि इसका थ्योरम है आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये क्यों बाबा, सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। ये है, ये इसका प्रूफ है। ये वाला जो प्रूफ है ये हम लाने की कोशिश करेंगे। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इसका दो कंडीशन लिख ले। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहले ये वाला जो थ्योरम है 1D 2D 3D पे भी मोशन 3D 1D 2D 3D कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर हम 2D या 3D पे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ यह कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हम 1D 2D 3D पे भी हम ये ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला थ्योरम। ये एक बात हो गया। और उसके साथ ही साथ हमें इसकी कंडीशन देखा जाए तो ये दो एक्सिस, सबसे पहले ये दो एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस हमें जो लेना है, ये दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना, क्योंकि नाम ही थ्योरम का है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये टू एक्सिस, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, पैरेलल। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें बोल सकता हूँ, जो भी वन एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन दो में से एक एक्सिस, ये दो में से एक एक्सिस, टू में से वन
वन एक्सिस मैं लिख रहा हूँ, वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक तो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए। तीसरा कंडीशन में तीसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं, थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिख लेते। थर्ड कंडीशन इसमें से हम लिख सकते हैं, थर्ड कंडीशन बोल सकते हैं, थर्ड कंडीशन इज दैट ए है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ सपोज टू बी, मैं यहाँ पे छोटा सा मास कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक मेरा छोटा सा मास है, ये वाला, ये छोटा सा मास dm, ठीक है। और ये तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r पे है, क्योंकि मास इंटू mi² अपना। लेकिन यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो ये a होता है, ये दोनों का डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r। तो a इज अ शुड बी डिस्टेंस इन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी जो डिस्टेंस a इज़, क्योंकि इस टर्म में मैंने a लिया, d लेते तो यहाँ पे अगर d होता तो मैं d लेता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a है तो मैंने लिया a, अगर d है तो d लेंगे। तो a इज़ अ डिस्टेंस, a इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं उसी तरह क्या करूँगा, यहाँ पे कोई एक एक्सिस, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी कंसिडर करना है हमें, मैंने कर लिया, ठीक है। कोई भी एक बॉडी, इसे हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे। दो एक्सिस हमें निकालना है। पहली एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट एक्सिस यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले हैं। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, आई होप सो अभी बहुत, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है, पहली कंडीशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से। और दूसरी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से कहीं पे भी पास कर लो, ठीक है। तो ये दूसरी एक्सिस मैंने यहाँ से पास कर ली। अब यहाँ पे कोई तो भी यहाँ पे मास मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे एक मास कंसिडर करना है। इस मास का छोटा सा मास dm हमें कंसिडर करना है हर बार की तरह। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा r, और सेंटर ऑफ मास का ये ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। और dm से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, a रहेगा, ये छोटा वाला a, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, ये हो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, और ये सिंपल आई कंसिडर कर लेना है, ठीक है। ये आई और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होने वाली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, इसका मैं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। डी आई इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला DICOM, यानी छोटू सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेते हैं छोटू सा d। तो इसका क्या बनेगा, dmr², क्योंकि यहाँ पे छोटा सा मास मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, तो ये बनेगा dm, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ मास से कंसिडर करना, इसी वाला फिलहाल तो भी नहीं, ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ से r², ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या इससे देखो, ये एक्सिस से देखो, ये वाला एक्सिस से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, a + r, ठीक है। तो I इज इक्वल टू यानी DI इज इक्वल टू क्या रहेगा, छोटा सा मास dm प्लस क्या रहेगा, r + a का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ तक यहाँ a रहेगा और ये r रहेगा, तो a + r ये दोनों का ऐड हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, DI इज इक्वल टू, तो DI इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो सपोज टू बी dm r² + dm a² आया, ठीक है, dm a² प्लस 2 बार होगा dm यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है। फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पास, ठीक है, एडजस्ट। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ DI इज इक्वल टू dm
आर स्क्वायर, जस्ट 1 मिनट, डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम ए स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 बार डी एम ट्वाइस आर है ना, आर ए रहेगा, ठीक है, ट्वाइस आर ए रहेगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करना है तो सिंपल हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट दिस टर्म्स, ऑल दिस टर्म्स, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट। चलो ऐसे हम सबको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, फटाफट हम ध्यान दो, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना है तो डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, ये कितना है, सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन, ओके। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, एक काम करते, एक काम, ठीक है, एक बार लिख लिया, सब टर्म्स को लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मैंने लिखा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सबको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करना है, प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है, ट्वाइस आर ए, ठीक है, इसे सबको इंटीग्रेशन। लेकिन इसका मतलब ध्यान दो, ये वाला जो टर्म्स है डी एम आर स्क्वायर, अभी हमने निकाला इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू आई का टर्म्स बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमें अभी निकाला आई सी ओ एम होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कॉर्नर, ये वाला स्टेटमेंट एंड ये वाला, देखो ये वाला, ये इसका मतलब हम डायरेक्टली वहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन है, इसकी जगह पे ये डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस से पास होने वाला एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस हम पुट कर सकते हो। और यहाँ पे हम ध्यान दो, ये वाला देखो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाला ए स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एम रहेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 आर बी कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्स्टेंट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, किस तरह से आती है बताता हूँ। इंटीग्रेशन ट्वाइस ए बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया, अगर ये छोटी से मास के लिए है, आई इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस प्लस ये तो ए प्लस ये छोटा सा मास के लिए एम लेते हैं और होल मास के लिए कैपिटल एम लेते हैं, तो ये बन जाता है एम ए स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली आ चुकी है, ये थ्योरम हमारा प्रूफ है, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा हमें प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट यानी ए वाला। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है 0, क्यों ये वाला 0 क्यों होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला प्लस 0 क्यों होता है कि ये वाला जो थ्योरम है, यानी इसे आगे बढ़ाता हूँ, ये जो, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, ये ट्वाइस डी एम आर है ना, ये वाला जो थे, यहाँ पे ध्यान दो, जो इंटीग्रेशन करने से पहले डी एम आर, ये तो ट्वाइस ए वाला कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालते, इसे इंटीग्रेट करने से ये वाला बाहर, ये बाजू में रखो। अगर इस टर्म को मैं डायरेक्टली अगर सपोज टू भी यहाँ से कैपिटल मास से मल्टीप्लाइड करूँ और उसको कैपिटल एम से डिवाइड करूँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये वाला जो ये वाला आपको ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कंसेप्ट है एम इंटीग्रेशन डी एम बाय आर अपॉन आर, ये वाला जो टर्म्स है ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है, सेंटर ऑफ मास, ये वाला डी एम आर अपॉन एम, सेंटर ऑफ मास। अगर सपोज टू भी ये आपने एक ओरिजिन मारा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है आर, जो छोटा सा मास एम, ए लिया, सॉरी ए तो इधर है, ठीक है, ए तो इधर है, ए नहीं लेना है, आर, ठीक है, आर, तो आर डिस्टेंस पे लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, 0,0।
अगर यहाँ से हम पॉइंट लेते थे, इसका पॉइंट ओरिजिन नहीं होता था, लेकिन सेंटर में से जो पास होता है, सेंटर में से जो एक्सिस ऑफ सेंटर में से एक्सिस पास हो रही, उसकी जो ओरिजिन है वो 0,0, दैट्स वाई अपन टेकन सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन पॉइंट होता है 0, और इसका ये वाला 0 होने की वजह से ये इस यहाँ पे हमने क्या माना है, सेंटर ऑफ मास पे, यानी सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन पॉइंट 0,0 होते हैं, 0,0, दैट्स वाई आई एम टेकन हियर 0, दैट्स आई एम टेकन 0। तो ये बन जाता है अपना इंपॉर्टेंट प्रूफ, ये 0 हो गया। तो फाइनली आई विल गेट I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर, वेरी सिंपल प्रूफ। और ये वाला प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ध्यान रखो इसके ये 1D यानी 1D 2D 3D ये तीनों पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन है कि दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ए शुड बी परपेंडिकुलर एंड एक एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, शुड बी। चलो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं पटाख से, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एक, ठीक है, एक एग्जांपल सपोज टू बी ये रॉड है, 1D का एग्जांपल लेते हैं, 1D, और ठीक है 1D का एग्जांपल, एक रॉड है, आप लोगों को पता है एक रॉड, ठीक है, एक मैंने रॉड कंसिडर किया, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, आपको सभी को होता है ml² बाय 12, ओके, ml² होता है। तो अगर ml² ये एक्सिस में से यानी सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रही है तो इसका ml²/2 हमें पूछा गया है। अगर इसका ये टेंजेंट में से यानी ये लास्ट में से अगर I पास होती है या इस एक्सिस से, इस वाली एक्सिस से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। फटाक से थ्योरम अप्लाई करो। थ्योरम क्या है, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस ma² बराबर a में a का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ a वाला कितना है, a इज इक्वल टू L/2 रहेगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला, ये से ये वाला, यहाँ वाला डिस्टेंस L/2 रहेगा, ये बन जाता है a, ये बन जाए a इज इक्वल टू L/2। बस आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव यानी इसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो आपने थ्योरम अप्लाई किया, I इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास प्लस ma², ठीक है। तो I इज इक्वल टू, हमें टेंजेंट मिसिंग सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ml² याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कल परसों ये प्रूफ करके दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको यानी बाय हार्ट होना चाहिए। ml²/12 ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने का रॉड का है थ्योरम, और m, ठीक है, और a की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं L/2 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि a का हमारी वैल्यू L/2। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, I इज इक्वल टू ml²/12 उसके साथ ही साथ में प्लस ये कितना होता, ml²/4 होना चाहिए, ठीक है, 4। चलो 4 3 12 एलसीएम निकालो तो ये कितना बनेगा, ml² प्लस में कितना रहेगा 3ml²/12, ठीक है, 12। फाइनली आंसर वी विल गेट I इज इक्वल टू ml²/3 हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। थ्योरम आ गए, ही थ्योरम I की I स्टैंडर्ड से अगर आप एक याद रखो सेंटर ऑफ मास से, बाद में सभी को थ्योरम अप्लाई करो। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, सर्कल का, रिंग का, कहीं से भी निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास से रिंग का कितना mr², अगर यहाँ से टेंजेंट पास हो रही तो उसका भी निकाल सकते हो। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट वाला, ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हुआ 1D का, 2D का कोई भी एक एग्जांपल ले लो। 2D का चलो डिक्स ले लेते हैं। डिक्स का क्या है, डिक्स मान लो ये, चलो डिक्स 2D वाला, 2D का एग्जांपल क्या है, वेरी वेल नो, डिक्स ले लेता हूँ। डिक्स पता है आपको, डिक्स इसका सेंटर ऑफ मास से यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, और पूछा गया इस टेंजेंट का कितना रहेगा। टेंजेंट ये I बनेगा, ये इस I का सेंटर ऑफ मास का रहेगा। इसकी वैल्यू कितना रहेगा, सेंटर ऑफ मास डिस्क का, G इज इक्वल टू mr²/4, हाँ mr²/4 इतना तो पता है, mr²/5 ये वाला, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय हार्ट होना चाहिए। मैंने लिख के दिया है, प्रूफ करके दिया है, आपको आना चाहिए। तो ये 4 mr²/4 होता है। इसका अबाउट निकालना है तो ये फार्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू I का सेंटर ऑफ मास और साथ ही साथ में ma², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया,
आई का वैल्यू इस टेंजेंट में से निकालना है। सेंटर ऑफ मास कितना होता है mr² प्लस डिस्टेंस ये वाला a, ठीक है, ए रेडियस के बराबर होता है। यहाँ से डिस्टेंस रेडियस ये भी r ये भी r, तो m कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो कोई भी लो mr², ठीक है, mr²। तो ये आप आराम से निकाल तो I इज इक्वल टू 5mr²/4, ठीक है, हो गया 4 और 1 5, ठीक है। तो 5/mr² इस एक्सिस से 5 डायरेक्टली I इज इक्वल टू 5/4 mr², ये भी याद है, ठीक है। और एक एग्जांपल ये था 2D का एग्जांपल, 3D का चाहिए, चलो 3D का एक लास्ट एग्जांपल। 3D का एग्जांपल मान लो स्पीयर है सॉलिड वाला, ये क्या है स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, ये सॉलिड स्पीयर है। 3D का एग्जांपल 3D, ठीक है, 3D का एग्जांपल देखो, ये सॉलिड वाला स्पीयर है, ठीक है, सॉलिड वाला स्पीयर, सॉलिड स्पीयर का सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होने वाला ये एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस पास होने वाला। और यहाँ से मुझे टेंजेंट्स में से बिल्कुल टेंजेंट आई टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट तो मैं क्या करूँगा आई टेंजेंट आई टी यानी आई टेंजेंट इज इक्वल टू ICOM प्लस MA² अप्लाई करूँगा, ठीक है, 3D के लिए। तो आई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये कितना रहे, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। आई सेंटर ऑफ मास से स्पीयर की वैल्यू 2/5 हाँ 2/5 mr² है, 2/5 mr²। चलो पुट करो आई टेंजेंट आई टी इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस जिसकी ये यहाँ तक वैल्यू r की होती है, कैपिटल R ले लो क्योंकि a बदलने वाला नहीं है, तो mr², ठीक है, इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो कितना रहेगा आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई टेंजेंट का वैल्यू 7/5 mr², हो गया ये। अभी इस तरह से आप निकाल के आप कहीं पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बाकी का हम कल देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।